हेलो नमस्कार मेरे व्यूअर्स ऑफ माय चैनल, सभी व्यूअर्स ऑफ माय चैनल वन स्टेप विषय संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर, वो है धातु। धातु के बारे में हम पहले भी कुछ जानते हैं, मगर उसको और अच्छे से हम आज जानेंगे। तो हमारा नया जो चैप्टर है वो धातु है। धातु इंग्लिश में हम उसे मटेरियल भी कहते हैं, कह सकते हैं। तो धातु होता क्या है? ये तो एक नॉर्मल सा एक जनरल मीनिंग हो गया, मगर संस्कृत में क्या होगा? धातु क्रिया शब्द के, क्रिया मैंने बताया था, क्रिया शब्द के मूल प्रकरण को हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है। और तो हम कह सकते हैं कि हिंदी में पढ़ना, तो यहाँ पढ़ना का जो मूल धातु क्या होगा? वहां यहाँ पढ़ होगा। तो इस पढ़ना का संस्कृत क्या होगा यहाँ? या पढ़ का क्या होगा संस्कृत? वो होगा पठ। इसके आगे आपका धातु हम और आगे समझेंगे। ठीक है। क्रिया शब्द के मूल प्रकरण को हम धातु कहते हैं। ये तो वो आपका एक प्रॉपर परिभाषा कह सकते हैं, एक परिभाषा है इसका। धातु का मैंने आपको पहले भी बताया था, परिभाषा प्रकरण चैप्टर में। तो धातु किसे कहते हैं? आज हमारा जो टॉपिक है वो धातु है। धातु प्रकरण ही हमारा आज का चैप्टर, तो हम उसे अच्छे से समझेंगे। हम लोग पिछले अपने सेशन में समझा था, वो था विभक्ति प्रकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे धातु प्रकरण। तो धातु का धातु का प्रॉपर परिभाषा मैंने आपको बता दिया। धातु संस्कृत भाषा में 10 प्रकार के धातु होते हैं। प्रत्येक धातु को हम, उनके भी 10 भाग हैं, 10 गणों में उनको भाग दिया जाता है। प्रत्येक तो भाग को हम गण कहते हैं, और उनके गण के भी 10 भाग हैं। संस्कृत भाषा में 10 प्रकार के लकार होते हैं। तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें बस कुछ पढ़ना है। तो पहला धातु तो मैंने बता दिया, पट हुआ, पिभ हुआ, ये सब धातु। अब लकार, लकार क्या होता है? तो ये भी 10 होते हैं, मगर हमें कुछ ही जानना है, तो हम आज वो जानेंगे। हम काल के बारे में जानते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। वो तो हम जानते हैं कि काल होते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस होता है, और पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वैसे ही संस्कृत और हिंदी में भी होता है वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो अब हम पढ़ेंगे इसे संस्कृत में क्या होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कैसे हम उसका प्रयोग करेंगे। तो लकार, लकार हम लोग पढ़ेंगे 3 ही, मेनली हम लोग को 3 ही प्रयोग करना। फर्स्ट होगा आपका, पहला होगा लट लकार। तो लट लकार जो है वो हम प्रयोग करते हैं किसके लिए? वर्तमान काल के लिए, मतलब प्रेजेंट है, जो काम हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, वर्तमान काल। सेकंड क्या होगा हमारा? लिट लकार, मतलब भविष्य, जो हमारा फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं, भविष्य काल। और थर्ड होगा हमारा लंग लकार,
लंग लकार, वो हम किसके लिए, वो होगा भूतकाल, मतलब आपका पास्ट टेंस, जो काम हो चुका है, जो काम होगा, ये जो काम हो रहा है, इसका ये मतलब है। वर्तमान काल मतलब जो कार्य काम हो रहा है प्रेजेंट में। भविष्य काल में मतलब जो कार्य काल आने वाले समय में होगा। और भूतकाल मतलब जो कार्य हो चुका है। तो ये हम पढ़ेंगे लकार। क्या क्या पढ़ेंगे हम? लट लकार, लट लकार और लंग लकार। तो ये हमें 3 ही लकार हमें जानना है। तो हम ये इतना जानेंगे कि लकार क्या होता है और इसे हम संस्कृत में कैसे प्रयोग करेंगे। तो आज हम जो धातु पढ़ेंगे उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो जैसे कुछ उदाहरण हम लेंगे। पहला उदाहरण होगा हमारा, ये क्या है? ये बुक है। बुक से हम क्या है करते हैं? सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आता है वो पढ़ना। तो पढ़ना तो याद रहेगा, सबको याद रहता है एज स्टूडेंट एंड एज अ लर्नर, मतलब एक शिष्य के लिए। और भी एक ऐसे साधारण आदमी जो हमेशा बुक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पढ़ना से क्या हुआ? पढ़ हिंदी, और इसका संस्कृत क्या होगा? वो हो जाएगा पट, ठीक है। ये आपका धातु हो गया, तो आप इसे याद रख सकते हैं। सेकंड हम लेंगे एग्जाम्पल, वो है ये क्या है? ये ग्लास है। ये तो समझ में आ रहा है। इसमें मान लीजिए कुछ भरा हुआ, मान लीजिए इसमें पानी है। तो पानी वर्ड जो शब्द है वो किससे शुरू होता है? पा से बना पानी, वो तो सबको याद रहेगा। अब पानी से संस्कृत में हम कैसे इसको लिखेंगे? तो मतलब पानी पी रही है तो पीना। अब वो पीना कैसे होगा संस्कृत में? तो वो पिब, याद रहेगा। पानी पी रही है तो कैसे होगा? पी रही है। तो वो संस्कृत में कैसे होगा? पीना मतलब पिब। यहाँ पीना, पानी जो पी रही है वो पीना का संस्कृत क्या होगा? तो पिब। अब हम नेक्स्ट उदाहरण लेंगे, वो है आज मैं जो बता रही हूँ वो साधारण धातु है जो आपको, और आवश्यक धातु जो आपको हमेशा प्रयोग होगा एक अच्छा वाक्य बनाने में और संस्कृत को जानने में। तो तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड उदाहरण होगा आपका, ये क्या है? ये आप क्या देख रहे हैं? ये आप देख रहे हैं कि ये एक आंख है। हाँ, आई, इसे हम देखते हैं। आंख से हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो ये आंख जो है देखने के काम में आता है। तो देखने मतलब पहला जो आपका जो पहला लेटर, पहला जो आपका यहाँ अक्षर आया द, तो इससे क्या होगा? बना द से आप देख रहे हैं। तो कुछ तो देख रहे हैं, कोई दृश्य देख रहे हैं, मतलब कुछ देख रहे हैं कोई, वही दृश्य से बना दृश्य। मतलब दृश्य का मतलब देखना। तो ये आप याद रखिएगा, देखने का संस्कृत क्या होगा? तो वो होगा दृश्य। ओके, तो अब हम नेक्स्ट जानेंगे, वो है 4। अब ये देखिए, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये 2 प्राणी हैं, क्या कर रहे हैं ये आपस में? डांडिया खेल रहे। डांडिया खेले, मान लीजिए डांडिया खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं। तो डांडिया क्या हुआ? डांस हुआ। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे उसे? नृत्य। मान लीजिए डांडिया खेल रहे हैं, हाँ। तो ये नृत्य जो होगा, ये वर्ड
संस्कृत में क्या होगा, मतलब नृत्य मतलब क्या होगा, नाचना हिंदी में, और इससे बना नृत्य, और यही आपका संस्कृत में इसका मतलब है। नृत्य का मतलब नाचना ही होता है, और इसे संस्कृत में भी हम नृत्य ही लिखते हैं, तो इससे आप याद रखिएगा। अब हम पांचवा एग्जाम्पल लेंगे, वो है मान लीजिए एक प्राणी है जो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मतलब चल रहा है, एक जगह पे चल रहा है, तो ये जा रहा है, जाना, मतलब जाना, ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, कहीं तो जा रहा होगा, कोई तो उसका पॉइंट होगा, कोई प्लेस होगा, कोई जगह होगा जहाँ गणतंत्र कह सकते हैं उसको, गणतंत्र स्थान होगा, कोई जगह जो एक पर्टिकुलर जगह होगा, तो वो गम, और गम से बना गच, तो उसे हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, उसे हम गच लिखेंगे, ठीक है, जाना। और हम छठा अब एग्जाम्पल लेंगे, अब मान लीजिए ये आंख है, ठीक है, मगर ये कुछ क्या गिरा रहा है, कुछ आंसू गिरा, मतलब ये दुखी है, तो ये क्या कर रहा है, ये रो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये रो रहा है, तो इसका संस्कृत क्या होगा, रोना का, ये हो जाएगा आपका, रोना से क्या बनेगा, तो रुद्ध। और भी हम उदाहरण लेंगे, जैसे अब देखिए, ये एक चेहरा हो गया, ये क्या है, एक स्माइल करता हुआ चेहरा, अब इसे तो समझ में आ गया स्माइल से कि हंस रहा है, ये तो सबको समझ में आ रहा है। अब हंसना हिंदी हो गया, अब हंसने से क्या बना, सब हंस, ये तो सबसे आसान है हंस, तो ये आपको याद रखना है धातु कि संस्कृत में से क्या कहें। ये कुछ साधारण सा उदाहरण है जो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, हंस ना हंस। अब ये कुछ उदाहरण है जो मैंने आज आपको बताया, आपको समझने के लिए, ताकि आप उसे अच्छे से समझिए और इंटरेस्ट के साथ जो आप याद रखिएगा लंबे समय के लिए। और कैसे हम याद करते हैं हिंदी से जुड़ा हुआ संस्कृत वर्ड, संस्कृत को कैसे हम, हिंदी का वर्ड जो संस्कृत में कैसे हम लिखें, आगे हम पढ़ेंगे। वो आज है हमारा पट, आगे और भी मैं उदाहरण दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम पढ़ेंगे वो है पट धातु, और वो भी लट लकार में, मतलब वर्तमान काल। अब इसको हम पहले चार्ट बनाएंगे, उसके बाद हम इसको बताएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले आपका इसको 3 भाग में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इसको बांट दीजिए। ये आपका लट लकार हो गया, मतलब वर्तमान काल। ये आपका यहाँ लिखाएगा वचन, मैंने बताया है संस्कृत में 3 तरह के वचन होते हैं, ये सब आपको पिछली वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ, तो आप उधर से देख सकते हैं। द्विवचन और बहुवचन, ये एक आपका एक्स्ट्रा है, तो इसे हटा देंगे। तो यहाँ हो गया आपका पुरुष, जैसे होता है इंग्लिश में
वैसे यहाँ हिंदी और संस्कृत में से प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन भी कह सकते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, सेकंड और उत्तम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। तो ये आपका पुरुष हो गया। अब ये आपका चार्ट बन गया। इसमें हम कैसे इसे याद करेंगे, कैसे हम यूज करेंगे वाक्य बनाने में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है विभक्ति में कैसे हम उसे याद करते हैं, लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं। पहला क्या होगा, पठती, पठता और पठंती, पठसी, पठता और पठत, पठामी, पठावा और लास्ट होगा आपका पठामा। तो ये आपका चार्ट बन गया। पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। यहाँ आपका क्या है, प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम पुरुष मतलब प्रथम पुरुष हम अपने लिए, मतलब मैं, ठीक है। और मध्यम पुरुष मतलब तुम, और पठामी, पठावा और पठामा। तो मैंने आपको बताया था स का आपका विभक्ति कैसे चलता है। स मतलब एक प्राणी के लिए तो स पठती हो सकता है, फर्स्ट पर्सन मतलब वह हो जाएगा यहाँ, और मतलब प्रथम पुरुष यहाँ तुम और यहाँ मैं, ठीक है। पठती, पठता, पठंती, वह के लिए वह पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो या मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका प्रॉपर, ठीक है। तो वह पढ़ रहा है, वह मतलब एक के लिए, एक से ज्यादा दो के लिए तो पठता। और मैंने बताया था स तो ते होगा दो से ज्यादा तीन के लिए तो ते पठंती। तो मैंने आपको बताया था जब हम धातु पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर पठती, पठता, पठंती कैसे प्रयोग की, ठीक है। तो हम जानेंगे कि ये वह के लिए प्रयोग हो रहा है, एक के लिए, दो और ये तीन, ठीक है। अब आगे देखिए, मध्यम पुरुष पठसी, पठसी, पठता, पठत मतलब तुम, मतलब यू। वह मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ही और शी, मतलब लड़का लड़की के लिए, ठीक है। तुम मतलब यू, तो पठसी यू आर स्टडिंग। तो इंग्लिश हो गया, हिंदी में तुम पढ़ रहे हो, और संस्कृत में क्या होगा, तुम। तो इसका भी आपको जानना होगा। स तो ते, उसके बाद क्या था, तम, तो ताम। तो ये उसी तरह चलेगा। और इसका तुम का जो होता है वो वह की तरह नहीं चलेगा। वह जो हो गया वो पठती, पठता, पठंती, वह का अलग रूप हो गया, स का अलग रूप हो गया। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा त्वम और अहम। ये दो एक नया वर्ड है, ये हम धातु में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। त्वम और अहम। त्वम मतलब तुम और अहम मतलब मैं, ठीक है। तो स का अलग चलेगा, जो पठती, पठता, पठंती में प्रयोग होगा उससे, मतलब वह। और पठसी, पठता, पठत मतलब तुम के लिए प्रयोग होगा। तो त्वम, युआम, यूयम, यह मैं बताऊंगी आगे। और अहम मतलब मैं। तो यहाँ क्या वाक्य बनेगा, अहम पठामी, अहम आवाम, आवाम पठावा, वयम वयम पठामा। मतलब मैं पढ़ रही हूँ,
हम 2 लोग पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम चलेंगे और यहाँ पर क्या होगा, तुम पढ़ रहे हो, तुम दोनों पढ़ रहे हो, तुम सब पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका तुम और अहम का भी मैं बताऊंगी आगे। तो हम आज सिंपल सा लिए, वो था पट, जो सबसे मेन है, आपको याद करने में आसानी होगा, वो है पट। और कैसे चलेगा वो आपको समझना होगा। तो पहला हमारा क्या हुआ, लट लकार हुआ। प्रथम पुरुष के लिए हमने यूज किया, मतलब तुम के लिए हमने यूज किया, या सॉरी वह के लिए, सॉरी वह। और मध्य में हमने क्या उपयोग किया, वो है तुम, यू। और उत्तम में क्या हमने प्रथम पुरुष, उत्तम, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में हमने क्या देखा, तो वो था हमारा मैं, मतलब अपने लिए। तो यहाँ मतलब वह, मतलब स, त्वम और अहम, इसका संस्कृत हो गया। वो वैसे ही चलेगा, जैसे स पठती, वह पढ़ रहा है, तो वह स पठती, स मतलब वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका चलेगा। और हम अब आगे देखेंगे कि पठ का ही भविष्य काल, मतलब लिट लकार कैसे होगा, या ये सब आपको एक तो याद करना ही होगा। तो पहला क्या होगा, पठिष्यति, भविष्य काल पढ़ रहा है, तो ये भविष्य, तो ये पठी हो जाएगा। और भविष्य जो हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, भविष्य, वही जो होगा वो धातु जो था वो भू धातु से बना रहता है। तो भू सबसे मतलब सब भू अक्षर से बना रहता है, तो वही जो है भू, वो पट, यहाँ धातु है, तो ये आधा स और यह पठिष्यति। और फिर बनेगा पठिष्यत, और फिर पठिष्यन्ति। इस तरह से चलेगा आपको। और भी यहाँ होगा पठिष्यत, 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 पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम, ठीक है। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। ये सब आपको बुक में दिया, वहां से भी पढ़ सकते हैं, और मैं आपको डिस्कशन में दूंगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। अभी आप क्या जानना है, वो है प्रयोग, कि हिंदी में और संस्कृत में से कैसे लिखते हैं। तो हिंदी से संस्कृत जो है वो हिंदी से जुड़ा हुआ, हिंदी जो है संस्कृत से भी जुड़ा हुआ है, ये भी कह सकते हैं। संस्कृत का सब जो है वो बहुत सारा जो है वो मेल खाता है हिंदी सबसे, जो मैं आज आपको कुछ उदाहरण दी। तो आप इस तरह से याद करिए और उसे प्रैक्टिस करिए। आज हम नहीं समझेंगे, ठीक है, आगे इसको और अच्छे से डिटेल्स में हम जानेंगे, धातु प्रकरण को हम अच्छे से